आज आप इस वीडियो में देखोगे कि गेमिंग एडिक्शन कितनी खतरनाक हो सकती है और कैसे इस एडिक्शन ने कुछ लोगों की जिंदगी तक ले ली। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 2007 में 16 साल का डेनियल पेट्रिक अपने पेरेंट्स को गोली मार देता है, सिर्फ एक वीडियो गेम हेलो 3 की वजह से। उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो ये गेम खेले, लेकिन उसने छुपके से गेम खरीद ली। जब पेरेंट्स को पता चला तो उन्होंने गेम ले लिया और सेफ में लॉक कर दिया। लेकिन डेनियल ने सेफ की की ढूंढ ली और जब उसने सेफ खोला तो उसके गेम के बगल में एक गन भी थी। इंपल्सिवली, बिना सोचे समझे, उसने गन उठाई और अपने पेरेंट्स के पीछे छुप गया। उसने अपने पेरेंट्स को कहा, आंखें बंद करो, आपके लिए एक सरप्राइज है, और उसने दोनों पर गोली चला दी। उसकी मां मर गई और पिता सीरियसली इंजर्ड हो गए। क्राइम को मर्डर सुसाइड दिखाने के लिए उसने गन अपने फादर के हाथ में रख दी। जब पुलिस पहुंची तो डेनियल फैमिली वैन में भागने की कोशिश कर रहा था और उसके पास हेलो 3 का गेम पड़ा था। उसकी उम्र कम होने की वजह से उसे मौत की सजा नहीं मिली, लेकिन आजीवन कारावास हो गया। वो 2032 तक पेरोल के लिए एलिजिबल नहीं होगा। 2. 40 घंटे कंटिन्यूअस गेमिंग और मौत। 2012 में ताइवान का एक शॉकिंग केस सामने आया जिसमें 18 साल का चुआंग एक इंटरनेट कैफे में 40 घंटे नॉन स्टॉप डियाब्लो 3 गेम खेलता रहा। उसका फोकस सिर्फ गेम जीतने पर था, लेकिन उसको पता भी नहीं चला कि उसका बॉडी इंटरनली वीक होता जा रहा है। एक दिन कैफे का स्टाफ उसको देखता है कि वो अपनी टेबल पर रेस्ट कर रहा है। जब उसको जगाया गया तो उसने धीरे से उठने की कोशिश की, 2 कदम चला और फिर अचानक कोलैप्स कर गया। कैफे स्टाफ ने तुरंत इमरजेंसी कॉल किया, लेकिन जब हॉस्पिटल ले जाया गया तब डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि वो मर चुका है। डॉक्टर्स ने बताया कि उसके पैरों में ब्लड क्लॉट बन गया था, जो कंटिन्यूअस बैठने और मूवमेंट न होने की वजह से हुआ। ये ब्लड क्लॉट हार्ट तक पहुंच गया और उसकी मौत हो गई। इस शॉकिंग इंसिडेंट के बाद डियाब्लो गेम के क्रिएटर ब्लिजर्ड ने एक स्टेटमेंट दी, गेमिंग एक एंटरटेनमेंट है, लेकिन मॉडरेशन जरूरी है, क्योंकि एक इंसान की रियल लाइफ उसके एंटरटेनमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3. डोटा गेम और अपनी ही दादी का मर्डर। फिलीपींस में एक 17 साल के लड़के ने अपनी 68 साल की दादी का मर्डर कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसको डोटा गेम खेलने से रोक रही थी। ये लड़का रोज एक इंटरनेट कैफे में डिफेंस ऑफ द एंशिएंट्स डोटा गेम खेलता था। उसकी दादी उसको बार बार रोकती थी और एक दिन वो उसे घर ले जाने कैफे पहुंच गई। जब वो उसको घर लाई और डांटना स्टार्ट किया तो लड़के का कहना था कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसने अपनी दादी को मार दिया। लड़के ने मर्डर के बाद पूरा क्राइम सीन क्लीन कर दिया ताकि किसी को शक न हो। उसने अपनी आंटी को फोन किया, जिन्होंने पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो घर के डस्टबिन में एक टूटी हुई वेज मिली जिसमें ब्लड स्टेन्स थे। दादी के नेक, चेस्ट, हेड और आर्म्स पर मल्टीपल इंजरीज थी। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि यह लड़का अपनी दादी के साथ बचपन से रह रहा था, लेकिन सिर्फ एक वीडियो गेम के चक्कर में उसने अपनी ही दादी को मार दिया। 4. 50 घंटे तक स्टारक्राफ्ट खेलने के बाद मौत। साउथ कोरिया का ली सोंग स्योप सिर्फ एक कैजुअल स्टारक्राफ्ट प्लेयर नहीं था, बल्कि वो एक वीडियो गेम एडिक्ट बन चुका था। उसने अपनी जॉब छोड़ दी, अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ दी, सिर्फ इसलिए ताकि वो ज्यादा समय गेमिंग पर दे सके। वो दिन भर इंटरनेट कैफे में स्टारक्राफ्ट खेलता रहता था, लेकिन जब उसने एक कंटिन्यूअस 50 आवर गेमिंग सेशन किया तभी उसका बॉडी कंप्लीटली शट डाउन हो गया। उसने अचानक कोलैप्स किया और वहीं पर मर गया। डॉक्टर्स ने बताया कि उसका बॉडी डिहाइड्रेशन और एग्जॉस्शन की वजह से वर्क करना बंद कर चुका था। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि वीडियो गेम एडिक्शन इंसान की जिंदगी तक ले सकता है। 5. मैनहंट गेम का असर। एक दोस्त का ब्रूटल मर्डर। 2004 में लेस्टरशायर, इंग्लैंड का एक 17 साल का लड़का वॉरेन लेब्लॉन्क अपने 14 साल के दोस्त स्टेफन पकीरा को बुलाता है और एक पार्क में ले जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक नॉर्मल मुलाकात नहीं थी। वॉरेन एक चाकू और एक क्लॉ हैमर लेकर आता है, जैसे रॉकस्टार नॉर्थ के गेम मैनहंट में होता है। उसने स्टेफन पर तब तक हमला किया जब तक वो मर नहीं गया। उस पर 50 से ज्यादा बार चाकू और हैमर से वार किया, उसके बॉडी को बैडली म्यूटिलेट कर दिया। ये सब इसलिए किया क्योंकि वॉरेन मैनहंट के डेथ सीन को कॉपी कर रहा था। कोर्ट के ट्रायल के दौरान जब स्टेफान की मां को पूरा केस सुनाया गया तो वो इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई कि उनको कोर्ट रूम से बाहर निकालना पड़ा। जज ने एंड में ये बोला, एक बात तो क्लियर है, ये सब तुमने अपनी मर्जी से किया। तुम्हारे दोस्त ने तुम पर भरोसा किया और तुमने उसका खून कर दिया। इस क्राइम के लिए वॉरेन को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा मिली। ये एक क्लियर एग्जांपल है कि कुछ लोगों पर वायलेंट वीडियो गेम्स का असर कितना डेंजरस हो सकता है। 6. ग्रैंड थेफ्ट ऑटो का असर। अपनी ही दादी की हत्या। 2013 में लुइजियाना, यूएसए में सिर्फ 8 साल का एक लड़का अपनी 87 साल की दादी मैरी स्मदर्स को शूट कर देता है। ये सब तब होता है जब लड़का ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 4 खेल रहा था। खेलने के कुछ ही मिनट्स बाद उसने पिस्टल उठाई और अपनी दादी के सर के पीछे गोली मार दी जब वो टीवी देख रही थी। ये इंटेंशनली किया गया मर्डर था,
लेकिन लुइसियाना के लॉ के मुताबिक 10 साल से कम के बच्चों पर क्रिमिनल चार्जेस नहीं लग सकते। मतलब उस बच्चे को कोई सजा नहीं मिली और उसको अपने पेरेंट्स के साथ भेज दिया गया। अथॉरिटीज का कहना था कि यह वीडियो गेम का असर हो सकता है, लेकिन लीगल सिस्टम ने बच्चे को छोड़ दिया। यह केस एक अलार्मिंग एग्जाम्पल है कि अगर एक छोटा बच्चा भी वायलेंट गेम्स खेलता है तो उसके दिमाग पर कितना असर पड़ सकता है। 7 ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाला रियल लाइफ क्राइम। 2003 में 18 साल का डेविन मूर एक कार थेफ्ट केस में पुलिस स्टेशन ले जाया गया था, पर जैसे ही वो प्रोसेसिंग रूम में था उसने अचानक एक पुलिस ऑफिसर पर हमला कर दिया। उसने 40 कैलिबर ग्लॉक पिस्टल उठाई, फिर एक के बाद एक 3 पुलिस ऑफिसर्स के सर पर गोली मार दी और पुलिस क्रूजर लेकर भाग गया। जब उसको फाइनली अरेस्ट किया गया तब उसने एक शॉकिंग बात बोली, लाइफ एक वीडियो गेम जैसी है, कभी ना कभी तो मरना ही होता है। ट्रायल के दौरान उसकी डिफेंस टीम ने बोला कि उसका ये बिहेवियर ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाइस सिटी की वजह से आया है, लेकिन कोर्ट ने यह बात नहीं मानी। उसको लीथल इंजेक्शन के जरिए डेथ पेनल्टी सुनाई गई। 8 डोटा 2 के चक्कर में 11 साल के बच्चे की ब्रूटल हत्या। 2014 में फिलीपींस के एक 16 साल के लड़के ने सिर्फ इस वजह से 11 साल के एक बच्चे का मर्डर कर दिया क्योंकि उस बच्चे ने उसका डोटा 2 अकाउंट हैक कर लिया था। ये लड़का उस बच्चे को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गया जहां उसने उसे पहले मारना शुरू किया, फिर उसका सर दीवारों से टकराया और फिर 40 बार चाकू से मारा। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो लड़के के घर तक ब्लड स्टेन्स मिले और उसके कपड़े भी खून से भरे थे। मर्डर इतना ब्रूटल था कि बच्चे की मां उसकी बॉडी देखकर उसे पहचान भी नहीं पाई। सोचो, सिर्फ एक वीडियो गेम अकाउंट के लिए एक इंसान की जान चली गई। 9 अपनी ही बेटी का मर्डर सिर्फ एक एक्सबॉक्स की वजह से। 2006 में फिलाडेल्फिया का एक आदमी टायरोन स्पेलमैन गोस्ट रिकॉन गेम खेल रहा था। उसकी 17 महीने की बेटी नीचे चलती चलती उसके पास आई और उसका एक्सबॉक्स गिरा दिया। सिर्फ इस बात से टायरोन इतना गुस्से में आ गया कि उसने अपनी बेटी को बार बार पंच मारा जब तक उसकी स्कल फ्रैक्चर हो गई और उसकी मौत हो गई। उसने बाद में उसकी बॉडी एक बारबेल के पास रख दी ताकि लगे कि ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये एक ब्रूटल मर्डर था। कोर्ट ने उसको 22 से 45 साल तक जेल की सजा दी। 10 स्लेंडरमैन के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड का मर्डर अटेम्प्ट। 2014 में विस्कॉन्सिन यूएसए की 2 लड़कियां 12 साल की मॉर्गन गाइजर और 13 साल की अनीसा वायर एक फिक्शनल हॉरर कैरेक्टर स्लेंडरमैन को रियल समझने लग गई थी। इन दोनों ने सोचा कि अगर वो किसी रियल इंसान की बलि चढ़ाएंगी तो स्लेंडरमैन उनको अपना फॉलोअर्स बना लेगा और उनकी फैमिली को हर्ट नहीं करेगा। इस वजह से उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड 12 साल की पेटन लॉटनर को एक जंगल में बुलाया और उसे चाकू से 19 बार घोंप दिया। पेटन बहुत मुश्किल से बच पाई और एक साइकिलिस्ट ने उसको देख लिया। उसको इमरजेंसी रूम ले जाया गया और वो मिराक्युलसली बच गई। जब पुलिस ने गाइजर के रूम की तलाशी ली तो 60 से ज्यादा स्लेंडरमैन के स्केचेस मिले, जिसमें से एक पर लिखा था, आई लव किलिंग पीपल। कोर्ट ने मॉर्गन को मेंटल असाइलम भेज दिया और अनीसा को भी लॉन्ग टर्म साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट दिया गया। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।